दिल्ली शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच खड़ी थी रिद्धिमा सिंघानिया। देश की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की युवा मालकिन। उम्र सिर्फ 27 साल। दिमाग तेज, दिल भरोसा करना भूल चुका था। पिता की अचानक मौत के बाद कंपनी उसके कंधों पर आ गई थी, लेकिन कंपनी के अंदर ही कुछ लोग उसे हटाना चाहते थे। उसके दादा की वसीयत में एक अजीब शर्त थी। अगर रिद्धिमा 6 महीने के अंदर शादी नहीं करती तो कंपनी का कंट्रोल ट्रस्ट को चला जाएगा, और उस ट्रस्ट का कंट्रोल था उसके लालची चाचा के पास। रिद्धिमा जानती थी उसे शादी करनी होगी, लेकिन किसी लालची बिजनेसमैन से नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में रहता था देव चौहान। उम्र 29 साल। साधारण किसान, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस में टॉपर। उसने शहर की बड़ी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसके पिता कर्ज में डूबकर दुनिया छोड़ गए थे। देव ने कसम खाई थी ये जमीन कभी नहीं बिकेगी। एक दिन गांव में एक महंगी गाड़ी आई। रिद्धिमा सीधे देव के खेत पर पहुंची। वो बोली, मुझे तुमसे शादी करनी है, सिर्फ 6 महीने के लिए। देव ने शांत होकर कहा, शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। रिद्धिमा की आंख भर आई। अगर मैंने शादी नहीं की, मैं सब खो दूंगी। देव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं शादी करूंगा, लेकिन पैसों के लिए नहीं। शर्त, शादी सच्ची होगी, तुम गांव में रहोगी, मेरे परिवार का सम्मान करोगी। रिद्धिमा मान गई। पहली रात, ना एसी, ना वाईफाई, ना बिजली। देव लालटेन लेकर आया, मटके का पानी रखा, बोला, यहां हर चीज इंतजार से मिलती है। उस रात रिद्धिमा पहली बार चुप रही। रिश्ता बदलने लगा धीरे धीरे। रिद्धिमा गांव में ढलने लगी। देव की मां का प्यार मिला, किसानों की सच्चाई देखी, मिट्टी की खुशबू महसूस की। उसे लगा जिंदगी सिर्फ पैसे नहीं होती। एक सुबह देव खेत पहुंचा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूबा था। फसल झुक चुकी थी, मिट्टी खराब हो चुकी थी। देव समझ गया यह बारिश नहीं थी, किसी ने रात में नहर का गेट खोल दिया था। गांव वालों ने बताया, रात में कुछ अजनबी लोग दिखे थे। उसी समय रिद्धिमा को खबर मिली, उसकी कंपनी के खिलाफ मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही थी। दोनों समझ गए कोई उन्हें तोड़ना चाहता है। रिद्धिमा रो पड़ी, ये सब मेरी वजह से हुआ। देव बोला, अब यह सिर्फ तुम्हारी या मेरी लड़ाई नहीं, यह हमारी है। रिद्धिमा पहली बार खेत में उतरी, कीचड़ में, गांव वालों के साथ फसल बचाने लगी। उस दिन गांव ने उसे अपना मान लिया। देव ने सबूत जुटाए, रिद्धिमा ने बोर्ड मीटिंग में सच्चाई रखी। साजिश करने वाले लोग पकड़े गए, कंपनी बच गई, गांव बच गया। 6 महीने पूरे हो गए। देव बोला, अब मैं चला जाऊं। रिद्धिमा की आंख भर आई, अब जाओगे तो मैं टूट जाऊंगी। कुछ महीनों बाद गांव में शादी हुई, बिना दिखावे, सिर्फ प्यार। रिद्धिमा ने कंपनी से गांव को जोड़ा, देव ने किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी लाई। दोनों ने मिलकर नई दुनिया बनाई। हर रिश्ता प्यार से शुरू नहीं होता, लेकिन सच्चाई और भरोसा उसे सबसे मजबूत बना देते हैं। दिल्ली